आज बात करेंगे भारत के परिवहन को लेकर। भारत के परिवहन में हमने वायु परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन तीनों को कंप्लीट किया है। एक वीडियो में आपको छोटे से एक क्लास में यानी कि 20 से 25 मिनट, हद से ज़्यादा ये 20 से 25 मिनट तक क्लास जा सकती है। आपको सारी जानकारी हो जाएगी भारत के परिवहन के बारे में। परिवहन ऐसा एक सेक्शन जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स। मैं कहता हूँ कि कोई भी वनडे एग्जाम हो भारत की, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम क्यों ना इस सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लें। इसलिए यहाँ पर एक एमपीपीसीएस की एक जो रहती है कि फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो हमें फैक्ट अच्छी तरीके से कवर करना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भारत का जो सड़क परिवहन है उसको पढ़ेंगे, जो सबसे बड़ा सेक्शन है यहाँ का। ठीक है, उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पढ़ेंगे। उसके अलावा सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात करेंगे, सबसे छोटे नेशनल हाईवे की बात करेंगे। उसके अलावा जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हैं, उन कॉरिडोरों को बात करेंगे। उसके अलावा हम और इसमें भारत में रेल परिवहन की बात करेंगे। रेल परिवहन कब से शुरुआत होती है रेलों की। ठीक है, आधुनिक समय में अंग्रेजों के समय से रेल की शुरुआत होती है। डलहौजी उस समय पे भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। चलिए, उसके बाद हम अब बात करते हैं वायु परिवहन की। कुछ ऐसे रेल परिवहन की बात करेंगे, कुछ ऐसे रेलों की बात करेंगे जिनके ऊपर यूनेस्को की नज़र भी गई और यूनेस्को ने उनको विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया। तो उन चीज़ों के ऊपर भी हमें डिस्कस करना है। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शांत तरीके से, बहुत धीरे से हमें इन चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करना है। हो सके आपको इन छोटे अक्षरों को ज़्यादा दिखे नहीं, लेकिन मैं अगर आपको बोलता जाऊँ, आपको सुनते जाना है। हो सके तो आप बिल्कुल अपने कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठ सकते हो, जिससे आप वो सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पे कुछ भी गलत लगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च 2019 के बाद में सड़क परिवहन में बहुत बड़ा चेंज आया है सड़कों के नंबर को लेकर। और सड़कों के नंबर को लेकर जो चेंज आया है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो साइट है, उस साइट पर जाकर आप खुद चेक कर लीजिए। खुद चेक करने से होगा ये, आपके स्मार्टफोन में भी चेक हो सकती हैं, आपके पास पीसी हो, लैपटॉप हो, तो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप वहाँ से चेक करते हो तो इसका ये होता है कि ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें कभी आपको पढ़ने से या रटने से याद नहीं होगी, ये चीज़ें आपको देखने से याद होती हैं। ये चीज़ें क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे जयपुर से इंदौर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है नंबर है ना, ये हमें प्रैक्टिकली याद, ये तो सैद्धांतिक है, लेकिन इंदौर से जयपुर वाला राजमार्ग है, ये कौन सा राजमार्ग होता है, कहाँ से कैसे जाता है, किस प्रकार से राजस्थान से एमपी में एंटर करता है, इन प्रकार की चीज़ों में हमारा काम करना है। ये पिछले साल का प्रश्न था। ठीक है, पिछले साल का प्रश्न क्या क्या रहते हैं वो भी मैं आपको एक आध प्रश्न यहाँ पर वो मिलेंगे जो पिछले साल पूछे गए थे भारत के परिवहन को लेकर। वो सारी चीज़ें भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, एक विकास परियोजना शुरुआत होती है और होती है 1999 में। सन 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो परिवहन मंत्रालय की एक संस्था है, यानी कि सर्वोच्च संस्था नेशनल हाईवे की बात करें तो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी के तहत एक परियोजना चलाई गई। उसके बाद राजमार्ग विकसित किए गए। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में है और सबसे ज़्यादा सड़कें किस राज्य में हैं, इस प्रकार की चीज़ें भी हमसे पूछी जाती हैं। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहाँ पर आपको पूछी जा सकती है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ कहाँ पे है। सड़कें की बात करें सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो, और एक कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे में लगभग डेटा यही रहता है, महाराष्ट्र में, यूपी में, और कर्नाटक की जगह राजस्थान आ जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 नंबर 2 भी अगर आप याद रखो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा जितने याद रखोगे उससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं पेपर फेस कर सकता हूँ, कौन सा ही प्रश्न मुझसे पूछो मैं जवाब दे सकता हूँ। ये वाला कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा तो मुझे लगता है कि आप पेपर ज़रूर अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। एक नागपुर योजना आई थी अंग्रेजों के समय काल से ही सड़कों को लेकर। ठीक है, और उनमें जो आप कहीं पर भी घूमने गए हो या आपने सड़क पे कभी देखे हो, कभी कहीं गए हो, तो वहाँ पर जो पीली पट्टी होती है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, जो हम लिखे होते हैं कि ये दिल्ली मान लो 70 किलोमीटर बची है, अभी आप दिल्ली 70 किलोमीटर दूर हो, या आप अमृतसर में हो, अमृतसर में कितने किलोमीटर दूर हो, अमृतसर से कितने किलोमीटर आगे आ चुके हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लिखी होती है पट्टी पर, तो एक काली पट्टी का जो एक थंबा होता है, काली पट्टी का, जिसमें यहाँ तक होता है काली, ये भाग तो होता है काली, और इसमें जो है नंबर लिखे होते हैं। तो ये काली पट्टी वाला जो होता है वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पे हो, इसका मतलब ये है कि आप काली पट्टी को के सड़कों का अंतराल देख रहे हो, यानी आप पहुंचने वाली, जहां पर आप पहुंचने वाले हो उन दूरी का अंतराल उस काली पट्टी के निशान पर आप देखते जा रहे हो। इसी प्रकार से राजमार्ग भी होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात में राज्यों के राजमार्ग होते हैं, तो राज्य राजमार्ग की बात करते हैं, ये नीली पट्टी की बात करते हैं। नीली पट्टी में आप लिखा मिलता है तो आप राजमार्ग पर चल रहे हो। उसके बाद जिला सड़क होती हैं और उसके बाद ग्रामीण सड़क होती हैं। ग्रामीण सड़क तो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, ऑरेंज पट्टी में है, आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि
मैं ये मानता हूँ कि जो ये क्लास देख रहे हैं इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ठीक है, बहुत सारे, इसका मतलब ये नहीं सभी। और जो ब्लैक पट्टी होती है वो होती है जिला सड़क के अंदर आती है। कुल नेशनल हाईवे की बात करें कि भारत में अभी तक कुल कितने नेशनल हाईवे हैं, तो वो है 599, यानी कि 599, अंतिम नंबर है 599, ठीक है। लेकिन 599 में भी ए बी सी, जैसे 548 का मैं आपको बताऊंगा कि 339 का, 327 का जो बी वाला भाग है वो सबसे छोटा राजमार्ग है भारत का, ठीक है। इससे पहले कौन सा था ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करते हैं। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-27। NH-27 जो है वो पिछली बार का MPPCS प्रीलिम्स का प्रश्न है। पूछा ऐसे गया था कि किन दो केंद्रक के नाविकों को जोड़ती हैं वो जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो ये है सिलचर से जोड़ता, सिलचर से असम में एक क्षेत्र है, सिलचर एक शहर है, और गुजरात में पोरबंदर से, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर से लगाकर सिलचर तक का जो सड़क है उसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये लगभग 7 राज्यों से होकर गुजरती है। 7 राज्यों में मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरता है, और मध्य प्रदेश में जहाँ से गुजरता है वो शिवपुरी को लगभग 2 भागों में बांट कर जाता है। शिवपुरी में माधव केशर भवन और जिस प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। चलिए, उसके बाद कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ऐसे पूछ सकता है कितने राज्यों से, 7 राज्यों से। इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा कि किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, MP से गुजरता है, UP से गुजरता है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है, यही है। MP में शिवपुरी से निकलता है, ठीक है, ये मैंने आपको मेंशन करवा दिया। दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो भारत का है वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है वो है अपना श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी है, ठीक है। और ये भी लगभग 12 से 13 राज्यों में गुजरता है, ठीक है। दिल्ली को अगर छोड़ते तो 11 राज्य, और इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश से भी गुजरता है, क्योंकि अब तो श्रीनगर जम्मू वाला भाग भी केंद्र शासित हो चुका है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इन दोनों से और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों जो पॉइंट है, यानी कि जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, एक तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, एक है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये दोनों जो आपस में काटते हैं झांसी में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, ग्वालियर के समीप है, मध्य प्रदेश के नज़दीक जिला लगा हुआ है, और उस झांसी पे टकराते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है। तो ये है आप बहुत अच्छा की पॉइंट। उसके अलावा MP में ये कहाँ से निकलता है, तो ये MP में निकलता है, क्योंकि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा तो बीच में MP आएगा। तो MP में किस जिले से होकर गुजरता है, ये भी हमें याद रखने की योग्य बात है। तो MP में ग्वालियर से, MP में दतिया से, ग्वालियर से तुरंत एंट्री करेगा दतिया, ठीक है, सबसे ऊंचा जिला ग्वालियर में एंट्री करेगा, ग्वालियर से दतिया, ठीक है। दतिया के बारे में एक अच्छा फैक्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सम्राट अशोक है उसका सबसे पहले अशोक नाम मिला था, वो गुर्जरा अभिलेख में मिला था, और वो गुर्जरा अभिलेख दतिया में है, ठीक है। ये छुपे रुस्तम प्रश्न है, छुपे रुस्तम प्रश्न के बारे में मैं आपको ऐसे बताता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता अब लगा होगा कि कैसे परिवहन वाले सेक्शन में अशोक के शिलालेख की बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। दतिया MP में ग्वालियर से निकल दतिया, सागर और नरसिंहपुर और सिवनी से होकर नागपुर से होकर निकल जाता है, सिवनी में होकर नागपुर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो नागपुर जो महाराष्ट्र वाला भाग है, सिवनी अंतिम जिला है उत्तर से दक्षिण में जाते वक्त, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे भारत का अगर बात करें तो वो है 327, पश्चिम बंगाल की पानी की टंकी एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और नेपाल में मेचीपुर, मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, ठीक है। अब दुविधा ये है दोस्तों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही लिखने में नहीं आती, छोटे शब्द लिखने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेटअप छोटा है, थोड़ा सा अगर और बड़ा हो जाएगा समय के अंतराल में हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा बहुत जल्द, तो मैं आपको इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। पर इसके लिए आप लोगों की मदद भी चाहिए, आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसी प्रकार से मदद चाहिए, ठीक है। आपकी और कुछ मदद नहीं चाहिए आपकी, ठीक है, कुछ वित्तीय मदद नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये प्रश्न पूछा जाने की संभावना बनती है, क्योंकि इसके बाद में जो प्रश्न आने वाला है वो पूछा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2010-11 से स्टार्ट होता है, और ये 18 फरवरी 2018 को जो एग्जाम प्रीलिम्स MPPS प्रीलिम्स का होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आप खुद उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करते हैं तो ये किसकी देन है, ये किसके दिमाग की उपज है, तो ये दिमाग की उपज है स्वर्गीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। उन्होंने एक ऐसी संकल्पना करी थी कि पूरे भारत को जो है वो सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाए, पूरे भारत को, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो पूरे भारत को एक ऐसी सड़क से जोड़ा जाए, एक ऐसी योजना जोड़ा जाए कि आप चाहो वहाँ जिस प्रकार से जा सकते हो, और जो है कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो, अवसंरचना के मामले में बहुत अच्छी तरीके से। तो उसके मामले में ग्रांटक रोड तो था ही था। ग्रांटक रोड जो है वो
कोलकाता से दिल्ली, यानी कि वो तो अमृतसर तक था, लेकिन हम अगर दिल्ली तक बात करते हैं तो दिल्ली तक तो ये था उससे पहले। तो कलकत्ता से लगाकर दिल्ली तक, दिल्ली से लगाकर मुंबई तक, मुंबई से लगाकर चेन्नई तक, और चेन्नई से वापस कोलकाता, यानी कि भारत के 4 बड़े शहर आपस में जोड़ दिए गए। भारत के 4 बड़े शहर आपस में जोड़ दिए गए, और उनको और वो जो सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गए, और उनको कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं? तो NH-48 दिल्ली से लगाकर मुंबई, और मुंबई से लगाकर चेन्नई, यानी कि दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक अगर कोई राजमार्ग आएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा, उसका नाम है नेशनल हाईवे 48, NH-48, ठीक है, NH-48, ये है NH-48, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई से लगाकर कलकत्ता तक अगर कोई सड़क जाएगी, वो राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम दिया जाएगा NH-16 उसको नाम दिया गया। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा नहीं है। इससे पहले वाली जो 2019 से पहले की जब बात कर डेटा की, तो उस डेटा में ये नेशनल हाईवे 2 था। उससे पहले नेशनल हाईवे 2 था ये पूरा दिल्ली से कलकत्ता वाला। लेकिन वर्तमान में ये चेंज हुआ है, और दिल्ली से लगाकर आगरा तक को NH-44 नाम दिया गया है, और दिल्ली से और आगरा से लगाकर कोलकाता तक को NH-19 नाम दिया है, ठीक है, NH-19 नाम दिया है। तो मैंने आपको अब तक का जो सड़क परिवहन है उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं। शुरुआत कब से होती है? अटल बिहारी वाजपेयी समय काल शुरुआत होती है 2001 से, 2012 मनमोहन के समय तक समाप्त हो जाती है। 13 राज्यों से होकर गुजरती है ये परियोजना, 13 राज्यों से होकर ये परियोजना गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं रेल परिवहन की। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 को, ठीक है, बहुत शॉर्ट में हम करेंगे। शुरुआत जो रेल परिवहन की हुई थी 1853 डलहौजी के समय पे, ये आपको सभी को याद है, बम्बई से थाने पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लगभग 10 वाली जनरल नॉलेज की बुक होती है, उसमें भी आपको याद हो जाता है। सबसे तेज जो रेल है भारत की वर्तमान में, वो है विवेक गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली से लगाकर आगरा, इस 2016 में चलाई गई है। 2016 से जो पहले जो ट्रेन थी सबसे तेज, वो थी भोपाल से दिल्ली, और वर्तमान में आगरा से दिल्ली है, ठीक है, आगरा से दिल्ली है, यानी कि दिल्ली से ही निकल रही है, ठीक है। सर्वाधिक दूरी जो है, ठीक है, पहले हम थे भोपाल वाले, अब बाद में अब जो वर्तमान में है वो आगरा वाले आगे हो गए, ठीक है, यही वैसे याद रख लेना। सर्वाधिक दूरी जो है, सर्वाधिक दूरी वो तय करती हैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ असम का एक जिला, असम का एक क्षेत्र, वहाँ से कन्याकुमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक सबसे ज़्यादा दूरी तय करती हैं एक ऐसी रेल है, और उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। चलिए बिजली से चलने वाली ट्रेन की बात करते हैं। तो पहली ट्रेन ऐसी जो बिजली से चली वो है डेक्कन क्वीन, ठीक है। डेक्कन क्वीन से आपको सीधा पता चल रहा होगा दक्षिण भारत की ट्रेन है डेक्कन क्वीन, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाएंगे, उन फैक्टों में इन प्रकार के फैक्ट आपको याद होना चाहिए। पहली राजधानी ट्रेन जब चली थी, जब राजधानी से राजधानी कनेक्ट हुई थी, वो दिल्ली से हावड़ा को कनेक्ट कर रही थी 1969 में चली थी दोस्तों। इसके बाद अब मैं जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में 1951 से लगाकर 2020 तक का एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हर साल का 3 से 4 ऐसी बहुत बड़ी खबरें होगी। जैसे 1969 की बात करें तो पहली राजधानी एक्सप्रेस चली। 1969 में और क्या घटा? इसरो की स्थापना हुई। 1969 में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में और क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत हुई 1969 में। इस प्रकार से मैं आपको सारी चीज़ें तैयार करवाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, अभी प्लीज पे ध्यान देते हैं। पहली मेट्रो, भारत में पहली मेट्रो चली सन 1984 में, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। मेट्रो आप जानते होंगे भूमिगत ट्रेन है, भूमिगत ट्रेन को मेट्रो कहते हैं, ठीक है। बाहर आबादी बहुत है और बाहर उन ट्रेनों को निकालने की जगह नहीं बची, इस कारण से उसको मेट्रो कहा गया। अगरतला और कोलकाता के बीच में जो ट्रेन चलती है वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है भारत की। अंतर्राष्ट्रीय इस कारण से है क्योंकि वो भारत में नहीं चलती, वो बांग्लादेश से क्रॉस होकर निकलती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश से क्रॉस होकर, जैसे यहाँ पर ये है कलकत्ता, और कलकत्ता से अगर त्रिपुरा जाना हो तो बांग्लादेश को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन कहलाती है क्योंकि ये बाहरी राष्ट्र में भी जाती हैं। यूनेस्को द्वारा 4 रेलों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। 4 विरासत स्थल को, 4 रेलों को, ठीक है, जिसमें दार्जिलिंग हिमालय रेल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन है और कालका शिमला है, ठीक है। कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन, छत्रपति शिवाजी, दार्जिलिंग हिमालय रेल, दार्जिलिंग हिमालय रेल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन और कालका शिमला। इस प्रकार से जो 4 रेलें हैं उनको विश्व विरासत स्थल में 4 दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। अब बात आती है परिवहन की, वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन की शुरुआत जो होती है 1912 से। वायु परिवहन की बात करते हैं
1912 से वायु परिवहन की शुरुआत होती है। भारतीय विमान प्राधिकरण के प्रधान जो एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको 1995 में स्थापना हुई थी। टोटल हवाई अड्डे जो वर्तमान में है भारत में वो 486 हैं। आप खुद और डेटा चेक कर लीजिए एक बार। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में 38 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उड़ान योजना जो है वो वायु परिवहन से संबंधित है। उड़ान परियोजना का पूरा फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। उड़ान परियोजना का जो पूरा फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक 2017 से शुरुआत हुई थी। 2016 से इसको शुरुआत कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से 2017 से शुरुआत होती है। ठीक है। शुभंकर जो है इसका वायु परिवहन का वो है महाराजा। और सी प्लान जो शुरुआत करी गई थी, जो सी प्लेन है वो वायु परिवहन का हिस्सा है, वो केवड़िया गुजरात 2020 अक्टूबर करंट का मुद्दा है। अक्टूबर 2020 में केवड़िया गुजरात से अहमदाबाद गुजरात में इसको शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। तो ये है आज का परिवहन का वीडियो। ठीक है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।